ओम शांति। फॉलो फादर करने के लिए अब हम ले रहे हैं दो बहुत ही महत्वपूर्ण धारणाएं जो अध्यात्म की सर्वोच्च धारणाएं हैं। कंसेप्शंस भी हैं और धारणाएं भी हैं, और वो हैं निष्काम भाव और समर्पण भाव। समर्पण भाव पर तो हम पहले बहुत चर्चाएं कर चुके हैं और आप सबके पास पत्र भी पहुंच ही गया है। निष्काम भाव हमें धारण करना है, क्योंकि मनुष्य निरंतर कर्म क्षेत्र पर निरंतर वो कर्म कर रहा है। कर्म कोई बहुत सहज होते हैं तो कोई कॉम्प्लिकेटेड, थोड़े तनाव वाले, थोड़े भारी, फास्ट वर्क, थोड़े चिंता देने वाले, जिम्मेदारियां भी थोड़ी ऐसी भारी, उनका प्रभाव मनुष्य के मन पर अवश्य पड़ता रहता है। तो उसके कारण क्या है, ब्रेन की शक्तियां धीरे धीरे क्षीण होने लगती हैं, और जिनको लक्ष्य है योग युक्त होने का, योगी बनने का, अर्थात परमात्मा से निरंतर जुड़े रहने का, उनको बहुत कठिनाई हो जाती है। तो कर्मों का कोई भी इफेक्ट हम पर न पड़े, इसके लिए हमें पहले से ही निष्काम भाव धारण करना आवश्यक है। अर्थात कर्म हम कर रहे हैं क्योंकि कर्म हमें करना है, जिम्मेदारी हम निभा रहे हैं क्योंकि जिम्मेदारी हमारी है, बच्चों की है, परिवार की है, शादी ब्याह की है। लेकिन हमारे मन में जो छोटी छोटी कामनाएं रहती है ना, उससे पहले भाई शादी भी हो रही है तो इतना खर्च करेंगे, नाम हो जाएगा समाज में हमारा, ये देंगे, हमारी लड़की सुखी रहेगी, ये कामनाएं मनुष्य को कमज़ोर भी करती हैं और कर्मों को निष्काम भाव से नहीं करने देती। फिर यदि उस तरह का मान नहीं मिला, यदि लड़की वापस लौट आई तो क्या होता है, सब आप अनुभवी होंगे। बहुत केस ऐसे हो रहे हैं दुनिया में, बड़े धूमधाम से ये प्रोग्राम किए थे और डिवोर्स हो गया। लेकिन अगर मनुष्य निष्काम भाव से रहेगा और वो देखेगा कोई सम्मान नहीं दे रहा है, 10-20 ने उनकी वाह नहीं की, अप्रिशिएट नहीं किया, तो भी वो निसंकल्प, बिल्कुल सरल चित्त, अप्रभावित रहेगा। कार्य किया, प्रभु को अर्पित। हम सेवाओं के फील्ड में भी हमेशा रत हैं। सेवाओं में मनुष्य को खुशी मिलती है, श्योर मिलेगी ही, क्योंकि सेवा फील्ड ही ऐसा है। दूसरों को ज्ञान देना, दूसरों को मार्ग दिखाना, इससे बड़ा कार्य तो कोई है ही नहीं। ज्ञान दान जो सर्वश्रेष्ठ दान माना जाता है, वो हम सब करते हैं। और भी सेवा करते हैं हम, कोई अच्छी प्लानिंग करता है, कोई बड़े प्रोग्राम करता है, उसमें मनुष्य को मान की इच्छा बहुत रहती है कईयों को। लेकिन हम सभी मान से जरा ऊपर उठ जाएं। मान की कामना से यदि कर्म किया जाता है तो इसको बाबा ने कहा कच्चा फल खा लिया। बाबा ने कहा अरे अच्छे कर्म का अच्छा फल तो मिलना ही है, उसकी कामना क्यों करते हो। फिर क्या होता है, कामना पूरी नहीं हुई, किसी ने सम्मान नहीं दिया, बहुत अप्रिसिएशन न मिली, तो मूड ऑफ हो जाता है, उदासी आ जाती है। ये हुआ कच्चा फल खाने का परिणाम। पकने देना, पका हुआ फल बहुत स्वादिष्ट और मीठा होता है। तो हम सभी सेवाओं में भी निष्काम बने, करें विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस। इंटेंशन हमारे, इरादे हमारे बहुत ही सुंदर हों, देने के हों। हमेशा हमें देना ही देना है, किसी से लेना कुछ नहीं है। भगवान के बच्चे, दाता के बच्चे देने वाले हैं। चाहे सम्मान देने की बात हो, चाहे किसी को अप्रिशिएट करने की बात हो, हम दें और न्यारे हो जाएं। ये बहुत ही सुंदर एक स्थिति है कि हमने अपना महान कार्य किया, चाहे वो सेवाओं का हो या लौकिक हो, और न्यारे हो गए। इससे हमें भगवान का प्यार भी मिलेगा और उसकी छत्र छाया भी बहुत अच्छी जीवन में अनुभव होगी। तो ब्रह्मा बाबा ने यही किया था, सब कुछ करके निष्काम रहे। हम सब भी उन्हें फॉलो करें, निष्काम भाव धारण करें,
तो संपूर्णता की ओर तेजी से अग्रसर होंगे। ओम शांति।